हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव विद मैकेनिज्म। अब लास्ट टॉपिक में पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई ऑप्टिमम पीएच इज रिक्वायर्ड। तो इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप है कि रिएक्शन विद अल्कोहल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो रिकैप एक क्वेश्चन के साथ करते हैं इसका कि लेट्स से हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, उसको हमने अल्कोहल से रिएक्ट किया। तो वी रिएक्टेड विद अल्कोहल, तो अल्कोहल का हमने 2 मोल्स ले लिया, यू कैन से 2 मोल्स एंड ड्राई HCl गैस। क्या किया हमने? ड्राई HCl गैस। और यू कैन से यहां से H2O चला गया। अब H2O के जाते ही क्या हुआ? RCHOR-OR-। तो मैकेनिज्म डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना बताया है। और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन? ये हम जो एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल ये बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है ग्रुप प्रोटेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या है पर्पस? ग्रुप प्रोटेक्शन। ग्रुप प्रोटेक्शन कैसे? जैसे मान लेते हैं कि एक कंपाउंड दिया हुआ है हमें, CH3C डबल बॉन्ड O CH2COOH, और इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है हमें CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH2OH में। मतलब हम क्या चाह रहे हैं? एसिड का रिडक्शन हो, कीटोन का रिडक्शन ना हो। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया, दोनों को रिड्यूस कर देगा वो, कीटोन को भी एसिड को भी। तो अब रिडक्शन करते वक्त अगर मैं किसी तरीके से इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लूं तो ये बन सकता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन कि ग्रुप प्रोटेक्शन, ये एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। कैसे? अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको रिएक्ट करूंगा इथाइलिन ग्लाइकॉल से। इसको किससे रिएक्ट करूंगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। तो जैसे ही ये रिएक्ट हुआ, क्या मिला? ये CH3CO और ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, CH2। मैकेनिज्म इज सेम, मतलब अभी प्रोडक्ट बनाना तो एग्जाम में डायरेक्ट है, वाटर निकाल दो और इसे जोड़ दो। तो अभी हमने क्या किया है, अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, HHO, H2O चला गया और ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। एंड दिस इज वेरी स्टेबल। ये जो होता है ये बहुत स्टेबल है। अब अगर इस पे हमने रिड्यूस कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप इज H+ वाटर। ये सेकेंड स्टेप बाद में करते हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस में इसका भी हाइड्रोलिसिस है। तो जैसे ये रिड्यूस हुआ, हमें क्या मिला? CH3C एंड CH2CH2OH, जो एसिड है वो रिड्यूस हो गया। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एसिड कम मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में एसिड हुआ तो पूरी रिएक्शन को बैक कर देगा। इसीलिए वी आर यूजिंग ड्राई HCl गैस। HCl गैस क्या कर रहे हैं? हम बबल आउट कर रहे हैं, धीरे धीरे बबल्स निकल रहे हैं HCl के, क्योंकि अगर सॉल्यूशन ही एसिडिक ले लिया तो पूरी रिएक्शन वापस आ जाती है एल्डिहाइड कीटोन साइड। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एसिडिक सॉल्यूशन, वी आर यूजिंग ड्राई HCl गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जैसे ही एसिडिक मीडियम किया, ध्यान दो, जैसे ही एसिडिक मीडियम किया हमने, ठीक है, जैसे ही एसिडिक मीडियम किया तुरंत ही कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए एसिडिक मीडियम नहीं लेना है, ड्राई HCl गैस को बबल करना है। तो इस तरीके से हमने रिकैप कर लिया है आई गेस कंसेप्ट, क्योंकि मैकेनिज्म पूरा प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड यही क्वेश्चन इस पे आता है, कभी भी एप्लीकेशन में आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो मैकेनिज्म शुरू करते हैं कि इसकी ये रिएक्शन होगी कैसे।
तो इसका भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो आराम आराम से चलेंगे। अगर आपको स्पीड बहुत स्लो लगे तो आप 2x कर लेना या 1.5x, और मैं एक एक स्टेप को आराम से समझाता हुआ चलूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान देना है, पीएच का वैल्यू हमने लिया है 3 से 4, ठीक है। पीएच कितना लिया है हमने? 3 to 4, मतलब मीडियम इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। ये पॉइंट का जो पर्पस है वो ये है कि पूरे मैकेनिज्म में ये हमें हेल्प करेगा। मतलब H+ का अमाउंट इतना ज्यादा भी नहीं है कि पूरा का पूरा अमोनिया प्रोटोनेट हो जाए और न्यूक्लियोफाइल ना रहे, और इतना भी है कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। तो पहले मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, उसी के मैकेनिज्म को प्रोसीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो लेट्स राइट CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया एंड pH 3 to 4। जो pH है वो कितना है? 3 to 4। ये क्या बना रहा है? CH3CH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O, ठीक है। ये क्या बन गया? इमीन। अब हम इस मैकेनिज्म को देखेंगे ये होगा कैसे, और मैं चाहता हूं आप ये बात याद रखो, कभी भी अगर न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर होगा एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में, तो डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। डिहाइड्रेशन विल ऑलवेज अकर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज द स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन? ठीक है, स्टेप 1 क्या है रिएक्शन का? तो स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन इज प्रोटोनेशन। Why प्रोटोनेशन? बिकॉज मीडियम इज स्लाइटली एसिडिक। ये वो कंडीशन है कि इसमें रिएक्शन इजिली आगे जा सकती है। तो यू कैन से क्या हुआ यहाँ पे? CH3CH डबल बॉन्ड O, प्रोटोनेशन यानी H+। H+ कहां से आया? क्योंकि मीडियम जो है pH 3 to 4 है। अब हम वही कंसेप्ट चलेंगे। ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन में क्या होता है? या तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा होता है, या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा होता है, यही चल रहा होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? दुनिया में AIR1 नंबर 1 कौन है? प्रोटॉन। AIR1 इलेक्ट्रोफाइल, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल जो सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल क्या है? H+। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है कि ये क्या करेगा? इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इससे जाके कनेक्ट होगा वैसे ही आपको क्या मिलेगा? OH+। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां पे रेजोनेंस होगा या बैक बॉन्डिंग, आपकी मर्जी है। प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, और अब आपको क्या मिल रहा है? CH3CHOH, और इस पे क्या आ गया? प्लस। समझो ध्यान से, पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, ठीक है। दिस थिंग्स टू बी अंडरस्टैंड। प्रोटोनेशन, आप प्रोटोनेशन लिख सकते हैं या सिंपली एडिशन ऑफ H+ लिख सकते हैं। प्रोटोनेशन और एडिशन ऑफ H+। तो पहले स्टेप में ही हो गई रिएक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप 2। अब वही जो मैं बोल रहा हूं वही सोचना है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे। फिर बोलोगे सर आप ये तो बोल देते हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, बट हमें तो नहीं पता चलता ना कब किस पे अटैक करेगा। तो देखो, किसी एक को रेफरेंस बनाओ, समझो ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, तो किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। थिंक लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है। तो थिंक लाइक दैट। तो आपने क्या सोचा? CH3CHOH प्लस एंड अमोनिया, ठीक है। अब क्या हुआ? ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। एरो क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अटैक हो गया। जैसे ही अटैक हुआ बना क्या? ठीक है, देखो क्या बना। ये CH3 है और ये H है और ये
NH3 प्लस है और ये OH है, ठीक है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब यहां पे दिमाग में आएगा ये रिएक्शन रिवर्स जा सकती है बिकॉज अमोनिया इज अ गैस, बिल्कुल रिवर्स जा सकती है, बट हमने कंडीशन ऐसी ली कि थोड़ा सा आगे जाए, बट रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ध्यान देना, जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगला क्या होगा, ये H प्लस O पे आएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये जो H है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अमोनिया के H को NH2H, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये अगेन लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, ये H प्लस के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा और ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा। तो धीरे धीरे ध्यान से देखिए, धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH NH2 विद द लोन पेयर OH और इधर पॉजिटिव। एक बार समझ लो क्या हुआ है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये जो H है वो इस ऑक्सीजन पे आया और उसने बना लिया OH2 प्लस। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, अब क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होगा अब, रिमूवल ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 प्रोटोनेशन, स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज अमोनिया। स्टेप 3 क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। स्टेप 3 को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, स्टेप 3 इज इंट्रामॉलिक्यूलर, IM लिख देता हूं, प्रोटॉन H प्लस ट्रांसफर। समझ गए ना, आप तो देख ही रहे हो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, दैट इज योर स्टेप 3। नाउ स्टेप 4, व्हाट इज स्टेप 4? तो लेट्स फोकस ऑन स्टेप 4। तो स्टेप 4 इज रिमूवल ऑफ वाटर। स्टेप 4 क्या है, रिमूवल ऑफ water, that is dehydration, that is dehydration, removal of water, that is dehydration, right? तो समझते हैं, वो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, CH3 CH NH2 और H2O प्लस। ध्यान रखना क्योंकि स्लाइड चेंज हो रही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। CH3 CH NH2 और OH2 प्लस, ठीक है। और इधर क्या आ गया, NH2। अब रिमूवल ऑफ वाटर, बट अगेन स्टिल स्टेप इज रिवर्सिबल। जो स्टेप है वो क्या है, रिवर्सिबल। तो क्या होगा यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, वाटर चला गया। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुआ, ये मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूं बट एक साथ हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे ही वाटर गया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वाटर गया, इलेक्ट्रॉन लेके गया कार्बन से, कार्बन पे क्या जनरेट हो गया, प्लस, और ये क्या जनरेट हो गया, NH2। अब अगेन प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, प्लस माइनस आसपास तो रह ही नहीं सकते, तो ये प्लस क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनेगा, तो यू कैन से क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है। तो ये बहुत इमीडिएट होता है, मतलब ये दोनों स्टेप एक साथ हो जाते हैं। तो मैं बोलूंगा दोनों स्टेप एक साथ होते हैं, इसका जाना और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और फाइनली वो कंपाउंड बन गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल,
अब नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो लास्ट स्टेप आई गेस सभी ने सही गेस किया है, स्टेप 5। व्हाट इज स्टेप 5? स्टेप 5 क्या होगा हमारा? रिमूवल ऑफ H प्लस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिड कैटालाइज रिएक्शन। कैसे? रिएक्शन के शुरू में H प्लस कंज्यूम हुआ है और रिएक्शन के लास्ट में H प्लस निकल गया है। That's why this reaction is called as acid catalyzed reaction। यहां पे क्या हो रहा है? CH3CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये H प्लस ले जाएगा। H प्लस कौन लेके जाएगा? एवरी टाइम वाटर ही लेके जाता है। H प्लस कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। उसे कौन लेके जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। दिमाग में आता है अमोनिया ले जाएगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, राइट? एंड हियर वी गेट फाइनल आंसर विच इज इमीन। यही मैकेनिज्म सभी में यूज होगा, यही मैकेनिज्म अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ भी यूज होगा। तो ये मैकेनिज्म आप एक बार स्क्रीन रोक के खुद से पूरा लिखिए, जहां फंस रहे हो देख लीजिए, राइट? तो जब भी फोकस बनाना है, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सेम वही तरीका 5 4 3 2 1 फोकस। तो एकदम से बोर्ड पे फोकस बन जाएगा आपका। ये इंस्टेंट फोकस बनाने का एक हैक है। नाउ ये तो था अमोनिया से रिएक्शन। अब लिखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। डेरिवेटिव्स मतलब, डेरिवेटिव्स का ये मतलब है कि जैसे अमोनिया है NH3, अब अमोनिया है NH3, अगर इसके H को हटाकर हमने NH2 लगा दिया तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। हमने इसके H को हटाकर OH लगा दिया, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। अगर हमने इस H को हटाकर NH और बेंजीन बना दिया, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। अगर हमने इस H को हटाकर, अगर हमने इस H को हटाकर CO डबल बॉन्ड NH NH2, तो ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव ही है। ऐसे ही फिर हमने इस H को हटाकर क्या लगाया? NH फिनाइल नाइट्रो ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है। और इन सब की रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे अमोनिया के साथ हुई है। मतलब H2O चला जाएगा एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड NH, राइट? H जब रिप्लेस होगा तो दिस लेट से वो ग्रुप Z है, तो यहां पे वो ग्रुप NH2 है। हाईलाइट कर देता हूं मैं, ठीक है? देखिए जरा ध्यान से, ये Z है, इधर ये Z है, इधर ये Z है, इधर ये है, इधर ये Z है। तो ये सारे रिएक्ट कर जाएंगे, ओके? तो दीज आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। इनका नाम भी याद कर लें क्या? कर ही लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। NH2 क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। इसको क्या बोलेंगे? NH2OH को हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल अमीन। इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल हाइड्राजीन। इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सेमी कार्बेजाइड। इट्स नेम इज सेमी कार्बेजाइड। ये सेमी कार्बेजाइड है। इसका क्या नाम है? 2,4, ठीक है, 2 नंबर के बीच में कॉमा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। और जैसे हमने ऊपर प्रोडक्ट बनाए हैं ऐसे ही सभी के प्रोडक्ट
बना देने। तो मैं मानता हूं कि ये वाला काम तो आप इजीली कर देंगे और इसका प्रोडक्ट बना देंगे। अब कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है या इस पे रिलेटेड चीजें जिनका डिस्कशन जरूरी है वो हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये डिस्कस करेंगे NH2OH, दूसरा हम डिस्कस करेंगे सेमी कार्बोजाइड पे क्वेश्चन, तीसरा हम डिस्कस करेंगे 2,4-DNP, बिकॉज 2,4-DNP इज नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट। क्या कहा जाता है इसको? ब्रैडीज रिएजेंट भी कहा जाता है। ओके, तो ये 3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे, बाकी आप सबका एग्जैक्टली वाटर एलिमिनेट करके प्रोडक्ट बना दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, H और R। अगर H है तो ये एल्डिहाइड है, R है तो ये कीटोन है। तो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोक्सिलअमीन। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, तो हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड O और इसे हमने रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ और pH है हमारा 3 और 4 के बीच में, ठीक है। फिर एक और रिएक्शन ली हमने CH3CH3 डबल बॉन्ड O, फिर हमने इसको रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ और pH है 3 से 4 के बीच में। प्रोडक्ट वी कैन प्रिडिक्ट इजीली, H2O, ठीक है। तो इट्स नेम इज हाइड्रोक्सिलअमीन, नाम याद रखना। ये जो रिएजेंट है इसका नाम है हाइड्रोक्सिलअमीन। अब क्या हुआ, ये क्या बना रहा है? CH3CH डबल बॉन्ड NOH। अब ये जो बना है इसका नाम है ऑक्साइम। क्या नाम है इसका? ऑक्साइम। ऐसे ये भी हाइड्रोक्सिलअमीन है, ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा? CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये भी ऑक्साइम। तो सर इसमें क्या नई बात है, इसमें बताओ आप। तो मैं आपको ये बोलूंगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो वी गेट 2 प्रोडक्ट्स एंड एसीटोन रिएक्ट करता है तो वी गेट 1 प्रोडक्ट। व्हाई? रीजन बीइंग, ये जो ऑक्साइम है इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ये जो ऑक्साइम है वो क्या शो कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? अगर H और OH सेम साइड है तो सिन, और अगर H और OH अपोजिट साइड है तो एंटी, ठीक है। तो इट फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट एंड इट फॉर्म्स 1, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो डबल बॉन्डेड है वो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। इधर तो सेम है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। जब दोनों ही मिथाइल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो यू कैन से इन दिस केस नो GI इज पॉसिबल, बट इन दिस केस 2 GI इज पॉसिबल, सिन एंड एंटी, ठीक है। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, सिन और एंटी, राइट। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो वो डिस्कशन हो गया हमारा। आई गेस मैं तो यहां पे बोलूंगा, मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, आप क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन क्या होगा इस पे? एसिटल्डिहाइड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, एसीटोन फॉर्म 1 प्रोडक्ट। व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर पार्ट ऑन इट। इस पे और क्या पूछा जाता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा सेमी कार्बोजाइड वाला क्वेश्चन कि अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, लेट्स राइट इट एज B। अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है
वो रिएक्ट करेगा सेमी कार्बेजाइड के साथ, वो रिएक्ट करेगा सेमी कार्बेजाइड के साथ, pH इज 3 to 4। अब जब वो सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो क्वेश्चन है कौन सा H2 जाएगा? ठीक है, वैसे तो एज अ न्यूक्लियोफाइल 3 नाइट्रोजन की पॉसिबिलिटी है, एज अ न्यूक्लियोफाइल 3 नाइट्रोजन बिहेव कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों में से कौन सा नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसका नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके पास ही होगा। जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया रेजोनेंस में, ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा, तो मतलब उसके बिहेव करने के न्यूक्लियोफाइल चांसेस कम हो गए, क्योंकि एक तो प्रेजेंट है पूरा लोन पेयर, एक है कि घूम रहा है, तो जिसका प्रेजेंट है वो जाके फटाक से अटैक कर देगा। तो ये जो सेमी कार्बेजाइड है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इस सेमी कार्बेजाइड में क्या होता है, ये जो एडजेसेंट वाला नाइट्रोजन होता है वो रेजोनेंस में जाता है। जो एडजेसेंट वाला नाइट्रोजन होता है वो किस में जाता है? रेजोनेंस में। ठीक है, और वो क्या बनाएगा? NH2 NH डबल बॉन्ड C O माइनस NH2, और इधर आ गया प्लस। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेम वे इधर वाला रेजोनेंस में भी जा सकता है नाइट्रोजन। अब अगर ये भी रेजोनेंस में चला गया तो इसका लोन पेयर भी नहीं बचा इसके पास, और ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने के लिए, तो बताओ मुझे, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने के लिए कौन सा नाइट्रोजन बचा? टर्मिनल वाला। तो एग्जाम में क्या होगा? दो ऑप्शन गिवन होंगे, एक बार इधर से H2O निकाला होगा, एक बार इधर से। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा H2O पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा, X Y Z। तो X कौन पार्टिसिपेट करेगा? X, क्योंकि ये जो X वाला नाइट्रोजन है वो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो व्हाट इज योर प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड N NH CO NH2, और this is R and it can be anything, aldehyde or ketone. This is semi carbazide, इसको क्या बोलेंगे? सेमी कार्बेजाइड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। राइट, तो इस पे एक ही वाला क्वेश्चन बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लेते हैं 2,4-DNP। तो बस 2,4-DNP में तो आपको एक इंफॉर्मेशन ही याद रखनी है कि जब इनकी रिएक्शन होती है तो एक देखो, डिस्टिंग्विश टेस्ट में कौन यूज होता है? जो कुछ एक विजिबल चेंज शो करे। जनरली वो कलर की फॉर्म में होता है या कभी कभी ऑफेंसिव स्मेल की फॉर्म में होता है। तो कुछ भी एक ऐसा फिजिकल चेंज हो जो विजिबल हो, चाहे वो कलर की फॉर्म में हो या स्मेल की फॉर्म में, तो उसे एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट हम यूज कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये क्या यूज होता है? इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रीजन बीइंग, क्या रीजन है इसका? एज इट फॉर्म, क्योंकि ये क्या बना रहा है? येलो ऑरेंज क्रिस्टल्स। कभी येलो बना देता है, कभी ऑरेंज। हालांकि
कुछ बुक्स मेंशन भी कर देते हैं कि इसके साथ है येलो, इसका ऑरेंज, बट जब ये रेंज बढ़ जाती है ना हायर एल्डिहाइड कीटोन, तो इसे डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज्यादा करेक्ट ये है कि येलो ऑरेंज क्रिस्टल्स बनते हैं और इट कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट, और इसको आप एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स पे ये रिएक्शन थी और ये अमोनिया पे। और अब मैं यहां पे बोलूंगा कि जो मैकेनिज्म है अमोनिया का, जो मैकेनिज्म अमोनिया के साथ था वही अमोनिया की का मैकेनिज्म प्राइमरी अमीन के साथ भी चलेगा। मतलब यहां पे व्हाट आई वांट कि आप रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद प्राइमरी अमीन खुद लिखें, इसके साथ आप मैकेनिज्म खुद लिखिए। आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट पार्ट में इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दूं एज अ रीकैप, क्योंकि इसका मैकेनिज्म पैरेलली वैसा ही जाएगा जैसा अमोनिया के साथ गया है। तो आई सजेस्ट, आई एडवाइज, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप इस मैकेनिज्म को खुद से लिखें। मैं रिएक्शन लिख देता हूं कंप्लीट करके। लेट्स से मैं एल्डिहाइड सिलेक्ट कर लेते हैं, हम एसिटल्डिहाइड। क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? एसिटल्डिहाइड। और इसको हमने रिएक्ट किया प्राइमरी अमीन के साथ एंड pH इज 324। आप इस मैकेनिज्म को खुद से लिखिए, दैट इज योर पार्ट। और मैं बता रहा हूं कोई फर्क नहीं है, जिसमें फर्क है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट्स डिस्कस। तो हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेट्स डिस्कस रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन with secondary amine. Reaction of aldehyde and ketone with secondary amine. ठीक है, किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं? सेकेंडरी अमीन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंडरी अमीन मतलब NH2। NH2 is primary amine and NH is secondary amine। तो अभी रिएक्शन किसके साथ करने जा रहे हैं? सेकेंडरी अमीन के साथ करने जा रहे हैं। तो लेट्स राइट रिएक्शन एसिटल्डिहाइड प्लस सेकेंडरी अमीन का अटैक करवा रहे हैं। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, NHCH3 CH3, ठीक है। या इथाइल मिथाइल कर लेते हैं। चलो पहले मिथाइल से ही करके देखते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं, ये भी देख लेते हैं होगी या नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप क्या मैं स्किप कर दूं? पहला स्टेप वैसा ही है जैसा अभी हमने डिस्कस किया, प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, यानी पहले स्टेप में इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे एरो डाल के H+ लिख देता हूं और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अब आप इस बात पे ऑफेंड नहीं होगे कि ये क्या कर रहे हैं सर, क्योंकि अब आपको पता है दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस और बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो हमने ये लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड OH+। दिस इज स्टेप 1, प्रोटोनेशन। बिकॉज pH is 3 to 4, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। दिमाग में आ रहा होगा H+ कहां से आ रहा है, तो यहां से। नाउ प्रोटोनेशन के बाद रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। क्या बनाएगा ये? CH3CHOH। कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब बताओ ये कौन है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट इज अनदर स्टेप? अब व्हाट इज स्टेप 2? कैन यू थिंक? यस, अब धीरे धीरे आप सोचने लग गए हो और सही सोचने लग गए हो। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे अटैक तो न्यूक्लियोफाइल ही करेगा ना। तो अगला स्टेप आपने खुद से ही सोच लिया इसको देख के, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन है? सेकेंडरी अमीन। कौन है?
सेकेंडरी अमीन, ये इस पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, राइट। तो रिएक्शन लिखते हैं, लेट्स राइट रिएक्शन। तो ये बनाया हमने इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे प्लस, ठीक है, क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। और ये बनाया हमने न्यूक्लियोफाइल, और अब ये करवा दिया भैया हमने इस पे अटैक। सो ये नाइट्रोजन गया इस पे अटैक। एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एरो मैंने ऐसे बनाया। तो क्या मिला हमें, बताइए क्या मिला। तो यू कैन से हमें मिला CH3CHOH पॉजिटिव N, ये CH3 दो बार है तो मैं इसको Me2 लिख दूं, Me फॉर मिथाइल, 2 मतलब दो बार। H भी है, H को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं अलग से दिखे ताकि, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। आई गेस अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देख के प्रैक्टिस की है तो आप इजीली बता पाओगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है। बिल्कुल सही, अगला स्टेप होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर O पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्रोटॉन ट्रांसफर। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब यहां पे थोड़ा बात गंभीर होती जाएगी, इसलिए अपना दिमाग एकदम खुला रखना, अटेंशन रखना, नहीं तो यहीं पे स्क्रीन रोक के 5 4 3 2 1 फोकस करो एकदम कि ये क्या बताने वाले हैं सर अगले स्टेप। तो देखो, वैसे तो ये ज्यादा अच्छा तब समझ में आएगा जब आप इसका मैकेनिज्म भी खुद लिखो और फिर वेरीफाई करो मेरे साथ, और हम साथ में इसकी सीखने की कोशिश करें। तो हमने लिख दिया यहां पे CH3H NMe2OH NMe2, और इधर आ गया OH, और यस इधर आ गया H, तो ये बन गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। इस स्टेप का क्या नाम होगा, विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन H प्लस ट्रांसफर, ठीक है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो आपको मिला CH3CH, ये हो गया OH2 प्लस, H इस पे आ गया तो OH2 प्लस हो गया, और ये हो गया NMe2। अब अगला स्टेप बताओ क्या होगा। अगला स्टेप भी तुमने एकदम सही सोचा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल, ठीक है। तो वाटर रिमूव कर रहे हैं, CH3CH N पे लोन पेयर Me2OH2 प्लस। वाई वाटर इज रिमूव्ड, यहां से वाटर क्यों रिमूव हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर डिहाइड्रेशन, क्या सोच पा रहे हो आप, कैन यू थिंक। Yes, positive charge on electronegative oxygen atom is unstable, plus water is liquid. कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंडमनेस बढ़ा रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अब आपको क्या मिला, CH3CN लोन पेयर Me2 पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप सोचो क्या होगा, थिंक ओवर इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इसे अमोनिया वाले मैकेनिज्म से सोचोगे तो आप सोचोगे क्या कि अब ये फिर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब आपके माइंड में जैसे मैंने सिखाया है, अगर आप वैसे सोचोगे तो बिल्कुल सही भी सोच रहे हो, प्लस माइनस एक साथ रह ही नहीं सकते, सर हमेशा बोल रहे हैं। तो जब एक साथ नहीं रह सकते तो क्या होगा, रेजोनेंस। ये क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव CH3। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई
कि प्रोटॉन तो है नहीं कि चला जाए, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो जब आप ये खुद से लिख रहे होगे रिएक्शन तो यहां फंस जाओगे, ठीक है। तो अब लेकिन अगर आपने यहां तक भी लिख दिया तो काबिल तारीफ है, दैट इज वेरी मतलब हार्ड वर्क और वेरी मतलब मैं बोलूंगा फोकस्ड वर्क कि आपने यहां तक सोचा। देखिए आपका अगर प्लेटो हिट कर चुके हो आप, कि अगर आपके मार्क्स कहीं रुक गए हैं तो अब वो तो बढ़ेंगे यही छोटी छोटी चीजें सोच के। तो मतलब अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहां से इधर गए लेकिन आगे तो जा ही नहीं सकते, तो क्या होगा, वापस यहां आ जाएंगे। अब वापस यहां आ जाएंगे तो क्या होगा, तो अब अगला स्टेप होगा एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम CH3 ग्रुप, ठीक है। क्या होगा, एलिमिनेशन। क्योंकि यहां H नहीं है तो इधर तो है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे है, तो यहां पे आप बोलोगे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। हियर व्हाट हैपेंस, एलिमिनेशन। तो CH2H CH Me2। अब ध्यान से देखना, बहुत देखो बहुत ध्यान से, प्लस है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, ये इसको डोनेट करेगा और इट फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH Me। इसका नाम क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही, इन अमीन। ये इन अमीन है, डबल बॉन्ड है और आगे अमीन, मतलब अमोनिया के साथ इमीन बना, प्राइमरी अमीन के साथ इमीन बना, लेकिन सेकेंडरी अमीन के साथ क्या बना, इन अमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड मुझे लगता है कि ये वाली चीज, मुझे ऐसा लगता है और मुझे यकीन है कि तुम खुद बता दोगे, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन, सॉरी रिएक्शन विद कौन सा अमीन, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, कौन बचा, टर्शरी। रिएक्शन विद टर्शरी अमीन, आपको सोच के बताना है कि टर्शरी अमीन के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो मान लेते हैं कि वी हैव एसिटाल्डिहाइड एंड टर्शरी अमीन क्या होता है, एन। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 ग्रुप अटैच्ड हैं और तीनों एल्काइल है, मिथाइल भी कह सकते हो, Me हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या ये रिएक्शन होगी, थिंक एंड कमेंट, ताकि आपका ब्रेन रजिस्टर करे। तो मतलब मैकेनिज्म वाइज सोचिए और बताइए इसका क्या प्रोडक्ट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कैन यू थिंक कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, कि आप इस बात को सोच सकते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड ऑल अमोनिया टाइप्स। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका एग्जाम में इंक्लूजन होता है, कैसे ना कैसे ये पूछा जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट है कमेंट करिए, सो दैट मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे ऐड कर सकूं। और मतलब वैसे मैंने कोशिश की है फंडामेंटली हर चीज़ को उठाने की, एंड टू अवॉइड जार्गन्स, एंड टू ऑल्सो कि मैं चाहता हूँ कि आपके पेपर तक रिवाइज भी हो जाए पूरा ऑर्गेनिक, तो पैटर्न ही ऐसा है। तो जैसे अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, इसके बाद आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, फिर ट्रिक्स टू फाइंड प्रोडक्ट्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप से प्रोडक्ट। तो एक हिसाब से हम जल्दी से इस तरीके से मतलब धीरे धीरे अपना ब्रेन ऐसे बना लेंगे कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन देख के प्रोडक्ट बना सके। तो अभी इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।